शाम का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष बाकी है। अध्यक्ष जी जिन्होंने बैठकर पूरी तल्लीनता से कविताएं सारे कवियों को सुना, वो खुद एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है हमारे समय का, अरविंद गौड़ जी। रंगमंच के जिनसे अक्षर जाने सीखे, तो मैं आमंत्रित करती हूँ अरविंद गौड़ जी को कि वो आप्त वाक्य कहें। रमा जी, सागर भाई, सोनिया जी और आप सब दोस्तों, कविता को सुनना आज के दिन में बहुत ही उपलब्धि वाला दिन है। अक्सर हम नाटक वाले साहित्य से दूर हो जाते हैं। नाटक पढ़ते हैं, लेकिन नाटक और साहित्यकारों के बीच में और कवियों के बीच में बहुत बड़ी दूरी आ चुकी है। ये शायद जब हमने शुरुआत की थी तब नहीं था। उस समय कि तमाम कवियों से हम सीधे रूबरू होते थे, राधे श्याम जी से साक्षी हैं। लेकिन आज जो है रंग कर्मियों के बीच में दूरी, और आज उस दूरी को पाठक का काम जो है संगत ने किया है, उसके लिए संजय जी और आप सबका बहुत बहुत आभार। और मैं संजय जी कहा था कि मुझे कविताओं पे मैं क्या बोलूं, कविता मेरा विषय नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी कविताएं लगी कि मुझे और अपने जैसी लगी जैसा रंगमंच मैं करता हूँ। सबसे पहले राधे श्याम जी कविता से ही, अठन्नी से, और लगता है मैं अठन्नी हो गया। क्या बिंब और कहाँ से आपने लिया है, और ये पीढ़ियों का द्वंद नहीं है, ये बदलते पूरे दौर की दास्तान है। इस दौर में हमारी पीढ़ी वो पीढ़ी है जिसने ऊपर चढ़कर छत पे टेलीविजन के एरियल को भी ठीक किया है, आवाजें लगाई कि ठीक हो गया क्या, अब लहरें आ रही नहीं आ रही हैं। हमने जो है पब्लिक बूथ पर जाकर भी फोन किए हैं, पीपी नंबर भी दिए हैं। हमने हमारे दौर के अंदर ही एक टेलीफोन लगाने के लिए मिनिस्टर की सिफारिशों की जरूरत पड़ती थी। हम उस दौर से निकल कर रहे हैं, ये पीढ़ी दोबारा नहीं आएगी। तो इसलिए अठन्नी का हमारा जो मैथ है, अठन्नी अंदर तक चली गई है, अंदर तक दिमाग में गई है। जो पूरा का पूरा दौर चवन्नी का और 1 पैसे का, मेरी फीस 1 रुपया, 9 पैसे थी मेरी फीस स्कूल में, और 10 पैसे लेकर जाते थे, और 1 पैसा मास्टर जी वापस करते थे उस समय। और जब 1 पैसा वापस होता था, मुझे आपकी कविता सुनते हुए वो 1 पैसा याद आ रहा था कि हम उस 1 पैसे का वो सेलिब्रेशन होता था। हम गट्टा खरीदते थे, उसे गट्टा गुड़ का बना होता था, आज की पीढ़ी को पता नहीं, मालूम है नहीं, और गट्टा खाते थे। गट्टे का जो रस यहाँ निकलता था उसको भी अच्छे चाटते थे। तो 1 पैसे का जो मैथ था वो आज धीरे धीरे पूरी दुनिया में जिस तरह से बदलाव आया है, इकोनॉमिक्स में बदलाव आया है, समाज में बदलाव आया है, राजनीति में बदलाव आया है, सब रिश्तों में बदलाव आया है, उसको आपकी कविता ने बहुत ही गहराई से रखा। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप हमें बचपन में ले गए। ये पीढ़ियों का नहीं, ये हम सबकी अंदर की दास्तान। शुक्रिया। मैं प्रारंभ से शुरू करूंगा पहले उससे जो मैं कुछ लिख रहा था, अपने लिए लिख रहा था। मुझे नहीं मालूम था मुझे अध्यक्ष भाषण देना है। और सबसे पहले निकिता की जो मैंने कविता सुनी, उसके अंदर जो पूरी जो विरोध की बात है, भाषा के सवाल हैं, और जो बहुत अलग अलग तरह के बिंब लिए, और खासतौर से जो पहाड़ की बात है, कुंडल की बात है, निकिता यहाँ पर है। और उसने पूरा एक पहाड़ से लेकर और जमीन तक की पूरी यात्रा हुई, और विशेष रूप से जो आपने बहुत ही बारीकी से बात की, वो वाकई बहुत दिल से लिखी कविताएं हैं। और ये कविता माँ का पहाड़ बन गई, पता नहीं चला। हम सब कब पहाड़ बन जाते हैं हमें भी नहीं पता चलता है। हम बचपन से बहुत सारी चीजें सोचते हैं, लेकिन करते करते तो माँ के माध्यम से आप लोगों की वो एक लंबे समय तक मेरे साथ रहने वाली है कविता। आपको बहुत बहुत शुक्रिया रखिए। और विनीत जी ने जो बातें की, विनीत जी की कविता बेसिकली बहुत सी मन की कविताएं थी, और कश्मकश हो, और साथ की बात हो, बिंब हो, पूरा जीवन हो, उसका अधूरापन हो। क्योंकि मैं उन कविताओं को, विनीत जी आए, विनीत जी मैं अपनी कविताएं सुन रहा था, मुझे जॉन नैश याद आ रहे थे, और सदैव दीपक याद आ रहे थे, मेरी यादों में जा रहे थे। क्या जॉन नैश आज जिन पर ब्यूटीफुल माइंड फिल्म बनी है, बायोग्राफी भी है, मैं मेरा सौभाग्य रहा कि मैं जॉन नैश से मिला,
वो मेरा नाटक देखने के लिए वाशिंगटन आए थे और रात को उनको छोड़ने के लिए फिर हम न्यू जर्सी को गए थे, वहां से उनके मैं न्यूयॉर्क आया था और मालूम हुआ कि रात को उनका घर जाना बहुत जरूरी है पति पत्नी का। जब घर पहुंचे, घर के नीचे जब हम पहुंचे तो तब वहां पता लगा कि उनका पुत्र जो पीएचडी कर चुका है मैथ्स में, वो भी डिप्रेशन का शिकार है, जिससे निकल जॉन एशली गेम थ्योरी के आज उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो मैं उन जॉन एशली की बात कर रहा हूँ। स्वदेह दीपक, कोर्ट मार्शल जैसे नाटक की रचनाकार एक दिन कब कहाँ चले गए मालूम नहीं हुआ। उनकी जो किताब है तो हमें ये कविताएं जो कश्मकश की हैं, अंतर्द्वंद की हैं, मैंने मांडू नहीं देखा, तो मुझे मांडू याद आ रहा था आपको सुनते हुए और मेरे लिए बहुत ही पूरी जर्नी चल रही थी आप कविताओं करते हुए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे लोग ऐसे लोग देखा है जो हमसे एक अलग ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जो हम नहीं समझ पाते। तो आपने वापस जो है उसकी बात की, जीवन की बात करते हुए आपकी कविता एक तरह से कहीं ना कहीं हमारी पूरी अंदर की यात्रा है, जो हम नाटक में भी करते हैं। शुक्रिया विनीत जी आपका, मुझे सुनने का मौका मिला, शुक्रिया। और रोशन ने मकई की पाली और जो बात की और चिड़िया का चूजा आकाश ढूंढती है, बहुत छोटी छोटी शब्दों में, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं एक कविता उसकी जो आज पूरे समय को दिखाती है, लगातार किसानों की आत्महत्या होती रही और वहां से कवि की बात की, कवि और किसान के मध्य जो उन्होंने जुड़ाव किया, वो वाकई हमारे समाज में सृजन जो रचना करते हैं और जो हमारे लिए पूरे समाज का आधार है किसान, तो वो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया और ये उनका जंगलीपन बना रहे। उसके मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जंगलीपन बना कर रखिए ताकि नया सृजन और हो और अला बला जैसी कविताएं और हमारे सामने आए। और ये मेरी मासूम सी बात थी, मैं पालतू नहीं हो पाया और शायद हम भी पालतू नहीं हो पाए, हम पूरे सिस्टम से टकराते रहे। और ये आज की जो बहुत सारी कविताएं वो सिस्टम से टकराते हुए आई और केत की कविताएं एक्सटेंशन थी आपकी कविताओं का। केत की ने जितनी बेबाकी के साथ, केत की भी शायद यहाँ है, कितनी बेबाकी के साथ उन्होंने माँ से शुरुआत की, सपनों से शुरुआत की, बहुत ही यथार्थवादी बिंब और सारी चीज थी माँ के साथ। उसकी जो सच्चाइयां हैं जो हम देखते हैं अपने परिवार में, देखते हैं माँ के समर्पण को देखते हैं, वो सारी चीजें बहुत ही नई भाषा में, माँ पर बहुत सारी कविता बहुत कवियों ने लिखी है, बहुत भावुक वगैरह भी लिखी है, लेकिन आपने उसको नए शब्दावली में जिस तरह डाला वो मेरे लिए एक नया था। और जिस तरह से आपने गाय का बिंब लिया और लड़की का बिंब लिया, वो कहीं ना कहीं बहुत ही एक नया था। हम बातें करते हैं और खासतौर से आपने जिस तरह व्यवहार में समानांतर विवरण किया और रिवोल्ट की बात की कि रिवोल्ट नहीं होता है, तो वो कहीं ना कहीं सोचने को विवश करता है कि हम जेंडर की बात सब करते हैं, एक जेंडर की बात करते करते हम कैसे अपने परिवार आसपास के बारे में बात नहीं करते हैं। तो आपकी कविता में वो मुझे नजर आया, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और पिता के बारे में, जब आप पिता के बारे में आपने शुरुआत की, मुझे लगा क्या बात करेंगी। आपने जहां से पूरी यात्रा कर दी, हिस्ट्री की बात कर दी, पूरी पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी की बात कर दी, वो आपने बहुत एक लंबी यात्रा। हम लोग उसमें जब देखते हैं तो हम करेक्टर ढूंढते हैं, हम ड्रामे वाले सागर जी बैठे हुए, बहुत सारे ड्रामे वाले बैठे हैं, हम कुछ भी पढ़ते हैं उसमें करेक्टेशन ढूंढते हैं, पूरे घटनाओं को अलग अलग देखते हैं। तो उसमें मुझे आपका बहुत ही लगा, और विशेष रूप से आपकी जो कविता थी करंट सवालों को लेकर, बहुत जरूरी है। और यही कोई भी किताब, कोई भी रचना, कोई पेंटिंग, नाटक, सिनेमा अगर अपने समय की बात नहीं करता है, उसे सवाल नहीं उठाता है, तो बेकार है। मुझे 5 याद आ रहे थे कविता आपकी सुनते हुए। हमारे समय नाटक, जैसे मैं नाटक करता हूं, हमने आज तक सरकार से पैसा नहीं लिया, हमने हमेशा जो काम किया अपनी मर्जी किया और समय के हर आंदोलन के साथ हम लोग जुड़े रहे हैं। और क्योंकि बिना डरे, और शायद ये बेखौफ होना ही हमें रचनात्मक बनाता है, और कविता के अंदर दिखाई दिया। बहुत बहुत
और कबीर जी का डरना सीख लिया था, और डर, छूत, किताब की बातें, और उससे ज्यादा बढ़कर हमारे कट्टरपंथ की जो समाज में स्थितियां हैं, जो कट्टरपंथ सोसाइटी पूरे सिस्टम के अंदर है, उसका परिदृश्य जो खड़ा किया वो बहुत ही अद्भुत था। और आशंका और उसके बीच में खेल की बात, एक नया जो है मुझे देखने को मिला, सुनने को मिला, तो उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और संजीव कौशल जी, संजीव जी ने जिस तरह सत्ता के बारे में बात की, नर बख्श होने की बात की, अरे कैसे जोड़ते हैं लेखक, ये अपने आप में मेरे लिए पूरा एक, मैं यहाँ एक आज मेरी क्लास होगी, हम कक्षा में बैठते हैं ना, मास्टर जी सुनते हैं, हम कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। मैं यहाँ कोई अध्यक्ष की तरह बात नहीं कर रहा, मैं विद्यार्थी की तरह बात कर रहा हूँ, जो मैंने आज जाना, और शायद ये ही हमारे अंदर जो हमें जिंदा भी रखता है कि आप नई बातें, नए नए विविध रंग, विविध चीजें कैसे जान पाते हैं। तो वो जो किस तरह से उन्होंने चीजों को किया, और कौशल जी की फिलिस्तीन के बारे में जो कविता थी वो तो दिल छू गई। और एक कविता उनकी थी, उसमें मुझे दोबारा पाश याद आया, देश में तुम नहीं थे, ये लाइन जो थी, संजीव जी शायद बैठे हैं क्या? नहीं, उनकी लाइन थी कि मेरे देश में तुम नहीं थे। पाश की कविता थी कि इस देश में मेरा नाम काट देना, अगर किसी को याद हो, बहुत ही चर्चित कविता है उनकी। तो वो कविता, और देश में तुम नहीं थे, देश में कौन है? क्या ये देश जो संपन्न लोगों का है, या उद्योगपतियों का है, या ऐसे कॉर्पोरेट का है, या उन लोगों का जो सत्ता के इर्द गिर्द है, या देश किसानों का, मजदूरों का, दलितों का, आदिवासियों का, या समाज के जो निचले तबके पर बैठे गरीब हैं उनका, मजदूरों का है? ये किसका है? कई बात हाशिए पे बैठे लोगों की बात जो है वोट के समय होती है, उसके बाद कोई बातचीत नहीं होती, 5 साल में वोट देते हैं। ये जो सच्चाइयां हैं, ये हमारे समय का ऐसे सवाल है जो हमें तय करने को मजबूर करती है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी बात कहाँ पर है। तो उन वंचितों की कविता, उनके बारे में, और ये सिर्फ मैं नहीं, तमाम वो रचनात्मक लोग हैं जो रचना करते हैं और चिंता करते हैं। जो रचता है वो चिंता करता है, चिंता करता है तभी रचता है। वो जब परेशान होता है, दुखी होता है, तभी कविता उभरती है, तभी नाटक आता है, तभी एक पेंटिंग आती है, तभी एक सिनेमा बनता है। अगर इनके बिना, बिना चिंता के, बिना परेशान हुए आप कोई भी रचना करते हैं तो रचना वो समाज के साथ नहीं चलती है, रचना सिर्फ रचना होती है। और कबूतर, भजन, नवाज, ये तो आज का सबसे बड़ा सवाल है, और ये सवाल ऐसा है कि इसमें बार बार बात करने की जरूरत है। मुझे एक प्रसंग याद आ गया कि मेरा कोई चर्चित नाटक है जिस लाहौर ने भी किया, जमिया नहीं, किसी ने मुझे मैसेज किया अगले दिन कि अरविंद गौर, तुम जो है नाटक में लाहौर की बात करते हो, मुसलमानों की बात करते हो, लेकिन तुमने कभी बांग्लादेश के हिंदुओं की बात की, और तुम जो है हिंदुस्तान में भी रहकर जो पाकिस्तानी की तरह बात करते हो। मैंने उनको जवाब दिया कि साहब, मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं करता। और एक बात आकर जो दोबारा से आप नाटक देख लीजिए लाहौर, आपको पता लग जाए कि नाटक जो है हिंदू मुसलमानी इंसानियत की बात करता है। तो उनको ये इस तरह के बहुत सारे लोग हमारे समाज में फैले हुए हैं। जब मैं मंडो पहली बार कर रहा था तो एक साहब और दिल्ली के बहुत बड़े साहित्यकार थे जिनके पास जो शंकर मार्केट में फ्लैट भी है, एक बड़ी संस्था के अध्यक्ष भी थे, वो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अध्यक्ष थे। यहाँ नाम वो है नहीं दुनिया में, से नाम नहीं, आप समझ चुके हैं, ये नाटक वाले समझते। उन्होंने मेरे से फोन किया कि अरविंद को मंटो नहीं होने देंगे। मैं कैसे, आप तो उर्दू के इतने बड़े लेखक हैं, रेडियो के इतने बड़े नाटककार हैं, आप क्यों नहीं होने देंगे? आप क्या घूमने हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं होने दूंगा, ये मंटो जो है हिंदुस्तान विरोधी है, पाकिस्तानी है। तो मैंने कहा एक बार आप आइए, लेखक की बाउंड्री नहीं होती है, आपसे गलतफहमी का शिकार है। लेखक दुनिया का होता है, लोगों का होता है, बाउंड्री इंसानों ने बनाई है, लेखकों ने नहीं, पॉलिटिशियन अपने लिए बनाई है। तो मैंने कहा एक बार आना, देखना नाटक, मैं पार्टीशन के जो कहानियां उनको कर रहा था, एक बार आना, और आपको लगता है मैंने गलत किया तो आप जो करना कर दिए, मारना मार दी, जो करना कर दीजिए, एक नाटक देखिए, उसके बाद कीजिए। मैंने उनको पहली पंक्ति बढ़ाया, अपने साथ 8-10 लोग लेकर आए, नाटक हुआ कि नाटक पार्टीशन की बात कर रहा था, नाटक जो टोबा टेक्स की बात कर रहा था, नाटक जो है लोग दिलों की बात कर रहा था, मंडू की तमाम कहानी थी। तो नाटक खत्म हुआ, मैं मंच पर आया,
वो मंच पर आए, मुझे लगा थप्पड़ मारेंगे, लेकिन उन्होंने जो हाथ जोड़े, कहा कि मैंने मंटो दोबारा से देखा, दोबारा पढ़ा, ये वाला मंटो तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो हमारे साथ समस्या है कि जो हम नहीं सोचते हैं उसके बारे में हम बात नहीं करते, हम उसके बारे में बात करते हमने सोच लिया, यही विरोध है। तो संवाद की बहुत जरूरत है। ये जो कविता का पूरा दौर था आज, ये मेरे लिए एक संवाद था जहां पर मैंने चीजों को जाना और समझा कि मैं कहाँ पर पास से लेकर तमाम बड़े बड़े अलग अलग लोग, स्वदेश दिवस तब सब लोग मेरे साथ यात्रा कर रहे थे। अब विशेष कबूतर और नवाज जो हमारी भजन की बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, और घर, तो ये जो एक अपने आप में जो बहुत बड़ी बातें हैं जो हमने की, उन पर संवाद की जरूरत। संजना जी से बोल रहा था कि ये कार्यक्रम आपको हर दूसरे महीने करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए, ताली मिलना चाहिए। और संजना जी बात सुनिए तो आप हर दूसरे महीने कीजिए, और मुझे लगता है कि बहुत जरूरत है, और ताकि लोगों के बीच में समाज बढ़े। भाषा को हमने बहुत ही सुना है, जाना है, भाषा के लगातार हम उनके तेवर देखते हैं पत्रकारिता में, वो तेवर जो है यहाँ पर भी दिखाई दिए, कविता में दिखाई दिए, चाहे रिश्ते हो, बेनाम हो, अपनी पहचान की तलाश हो, और चाहे आइडेंटिटी हो, रिलेशनशिप हो, प्रेम हो, नफरत हो, मानवता की बात हो, उसके बीच में हिंसा की बात हो, हमारे समय की जो बात है, वो सारी बातें, उनके अमलताज की बात, गुरुमोर की बात, तो ये सब ऐसे दिन में जो बहुत ही हमें हमारे चीजों को आगे ले जाते हैं, हमारे सोच को आगे ले जाते हैं। भाषा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें नए बिंबों की तरफ लेकर गए, और गुलमोहर तो मेरे बिंबों में वैसे भी है। गुलमोहर पार्क है, मैं पहली बार वहां गया था बच्चन जी से मिलने, तब से गुलमोहर के जो लाल लाल जो फूल आते हैं ना, एकदम अंगारी तरह एक मौसम में, वो हमेशा इतने मेरे दिमाग में बस गए कि जब हमने लक्ष्मी नगर में अपना स्टूडियो बनाया तो उसके सामने कूड़ा कचरा था, उसको हटा के हमने गुलमोहर के 2 बड़े वृक्ष लगाए, वो आज तीसरी मंजिल तक पहुंच गए हैं। तो ये गुलमोहर हमारी जिंदगी में होना चाहिए, और शायद वो भी मुझे बहुत ही ज्यादा अपना सा भी लगता है। शुक्रिया भाषा जी उसके लिए। आज सुखविंदर, मैं नाम गलत बोल जाऊं तो मुझे गलत कर दिया, सुखनंदन बिंद्रा जी, उन्होंने किताबों की बात की, और सबसे अच्छी बात जो कि लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, सृजन करते रहिए, ये हमारे लिए भी जरूरत है, आपके लिए भी जरूरत है। और सवाल परमात्मा से, मुझे भगत सिंह याद आ गए, भगत सिंह का कि मैं नास्तिक क्यों, वो उसके अंदर बहुत सारे सवाल है, उन्हें बहुत अच्छे से उन्होंने बड़े सकारात्मक तरीके से सवालों उठाया। भगत सिंह बहुत ही सीधे सीधे सवाल उठाते हैं। हम सबको जीवन में, आप नास्तिक बनिए मत पढ़िए, एक पढ़ लीजिए, जानना जरूरी है कि भगत सिंह ने क्यों लिखा मैं नास्तिक क्यों हूं, और उससे भी आगे आप चारवाक दर्शन भी पढ़ लीजिए कि क्या बात करते हैं। तो ये परमात्मा सवाल से पहले हमें लगता है कि इंसान में सवाल पूछने चाहिए, इंसान ऐसा क्यों है। ये सब जो हो रहा है हमारे आसपास, ये जो हम अभी मैं नीचे था तो एक साथी ने यहीं बैठा हो कि उसने बताया, उसने कहा मैंने एक नाटक लिखा है, मैंने बताओ, उसने कहा कि मैं मेरठ में था, शायद बैठा साथी यहाँ पर, मेरठ का साथी बोला कि मैं मेरठ में था, एक गाय का के रोड से एक्सीडेंट हो गया, तो हमने एक टेम्पो वाले को मुश्किल से उसको मना कर उसके टेम्पो में गाय को हमने लादा कि आगे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वो डरा कि मैं, लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं उसे कहा हम आपके साथ साथ चल रहे, दिल्ली आ रहे। तो वो टेम्पो में लेकर गाय को चले, कार में पीछे थे, उसने बताया कि बीच में एक रेलवे लाइन थी जिसका फाटक बंद हो गया। ये घटना पीछे दिनों की है, और शायद मेरे साथी यहाँ मौजूद था जिसने नाटक लिखा, अगर कोई है तो मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, अच्छा लगा था। उसने कहा रेलवे ट्रैक बंद हो गया, हम रुके, और थोड़ी वो ड्राइवर निकल गया आगे गांव में लोगों ने उसको रोका, मारा पीटा, जब तक हम पहुंचे तब तक जो अधमारा हो चुका था। तो ऐसी घटना क्यों होती है? तो ये चीजें हमारे साथ जो जिस तरह से कड़वे सवाल हैं, जैसे बातें हैं, ये सब चीजें, और आज यहाँ पर कई जर्नी हमारी हो गई। तो इसमें परमात्मा सवाल ये भी है कि भाई आपने पैदा किया, पैदा करके हमारा जन्म तो नहीं बताया ना, हमारे माँ बाप ने हमें धर्म दिया, धर्म लेकर हमें नहीं भेजा। कबीर जो बातें करते हैं, एक बार कबीर को हमें सबको दोबारा पढ़ लेना चाहिए, बल्कि मैं अभी नाटक के सीन वर्क कर रहा था उसी का, तो मैं अपने एक्टर से कह रहा था अगर कबीर आज होते
कभी कभी तो रोज पिटते और कभी जेल में डाल दिए जाते। तो बातें वो कर रहे हैं, परमात्मा से वो सभी से सवाल कर रहे हैं, भाई तुम जो है कंकड़ पादर जोड़ के कर रहे हो और मस्जिद बना रहे हो, उधर तुम ये जो है पूछ रहे हो तो पत्थर को पूछ ली। तो इस बहुत सारे कबीर के इसके बहाने कबीर भी याद हमारे साथ चले गए सवालों के बीच में। अलका सिन्हा का हमें जिंदगी को जिस तरह से उन्होंने देखा, किताब की बातें की, जिंदगी की बातें की और संग तराश की बातें की, विजुअल, जंगल और महाराष्ट्र, ये सब बहुत ही अद्भुत और एक नए संदर्भ में मुझे देखने को मिला, मुझे सुनने को मिला। उनका बहुत बहुत आभार। अभिषेक भाई तो मतलब पत्रकार हैं, उनकी भाषा, उनकी जब खड़े हो तो उनकी भाषा सुनने में लग रहा था कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को सुन रहे हैं जो बहुत अनुभवी है, जिसके साथ उसने पूरी दुनिया देखी है। आज का पत्रकार बहुत सजग है और यही वजह है कि वो स्वतंत्र पत्रकार के में कार्य कर रहे हैं। अभिषेक भाई यहाँ पर है, आप कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी कविताओं में जो जिस तरह से आपने राम की बात की कि राम साथ चलेंगे, सिर्फ अकेली चीजें नहीं है, वचन सिर्फ अंतिम वचन वो नहीं है। दर्शक करते कि एक आपने मिथ को जिस तरह से कंटेम्प्रेरी चीजों से जोड़ा, वो बहुत ही अलग है। जैसे डॉक्टर धर्मवीर भारती ने महाभारत की पूरी घटनाओं को अंतिम दिन को लेकर 18 दिन के बाद उनको युद्ध के साथ जोड़ा, आज की दुनिया के साथ जोड़ा, और उसी तरह से आपने उसको जोड़ा। वो अपने आप में बहुत ही संप्रेषित हुआ। धर्मवीर भारती ने भी किया, मैंने भी अभी अंधायुग किया। अंधायुग के अंदर मैंने उसके अंदर बिना कहे सर के ऊपर एक्टरों के सर के ऊपर तलवारें लटका दी। जो हम सर के ऊपर, हम सर के सरों पर तलवार लटकी है। आप जो है दुनिया में देख लीजिए, बेमतलब 40-50 हजार लोग जो है मार दिए गए फिलिस्तीन में, गाजा पट्टी के अंदर, यूक्रेन में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। आपसे इस हिसाब से कि आपका विश्वास दूसरे विश्वास से अलग है, आप दूसरे मार देते हैं, दूसरों को एकदम जो है अलग हाशिए फेंक देते हैं। तो ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और बहुत सारे मेरे लिए एक नया क्या है, मैं यहाँ अध्यक्ष भाषण बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। आज मैं यहाँ पर रहा और रमा का बहुत बहुत धन्यवाद कि रमा और आपने जो है मुझे वहां नहीं बैठने दिया, राम और संजय वहां बैठने नहीं दिया। वहां बैठता शायद मैं खिसक जाता लेकिन कविताओं ने, पहली कविता से मुझे जो रोका, तो मैं मुझे पूरा यकीन है वहां भी बैठता तो पूरे सुन कर जाता कि मेरे लिए आज की ये कवि गोष्ठी ये अपने आप में एक कक्षा है और मैं इस कक्षा से सीख कर जा रहा हूँ। सारे कवि और मंच पे बैठे मेरे साथ सारे साथी और आप इस कक्षा में मेरे साक्षी रहे, मुझे आज कुछ सीखने को मिला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब 15 बहुत धन्यवाद। पहली बात तो सारे कवियों का, संजना दीदी अभी मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि शायरों की संगत है अगली।